ब्रेकिंग न्यूज, यूजीसी बिल पर देश में बहस। शिक्षा सुधरेगी या नियंत्रण बढ़ेगा? सरकार बनाम छात्र, शिक्षक और विपक्ष। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज मित्र 24, देश की सबसे अहम खबर। आज बात उस बिल की जिसने देश के करोड़ों छात्रों, शिक्षकों और विश्वविद्यालयों की नींद उड़ा दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूजीसी बिल। क्या है वही यूजीसी जो भारत की उच्च शिक्षा की रीढ़ मानी जाती है? सरकार कहती है इस बिल से शिक्षा व्यवस्था मजबूत होगी, भ्रष्टाचार रुकेगा, विश्वविद्यालयों में गुणवत्ता बढ़ेगी। लेकिन सवाल उठ रहे हैं, क्या इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता खत्म हो जाएगी? क्या प्रोफेसरों और छात्रों की आज़ादी पर लगाम लगेगी? क्या ये बिल शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं है? आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे यूजीसी बिल क्या है, इसमें बदला क्या है, सरकार क्या कह रही है, विरोध क्यों हो रहा है, छात्रों और शिक्षकों पर इसका असर, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सुधार है या नियंत्रण? यूजीसी क्या है? सबसे पहले समझते हैं यूजीसी यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आखिर है क्या। यूजीसी बिल पर यूट्यूब पर डिबेट वीडियो, एक्सप्लेनर वीडियो, रिएक्शन वीडियो, लाइव बहस, खास तौर पर छात्र चैनल, एजुकेशन यूट्यूबर्स, न्यूज डिबेट शो। यह मुद्दा ट्रेंडिंग कैटेगरी में बना हुआ है। लार्ज सर्कल विशेषज्ञ क्या कहते हैं? शिक्षा विशेषज्ञों की राय बनती हुई है। कुछ कहते हैं सुधार जरूरी था, सिस्टम जर्जर हो चुका था, तो कुछ कहते हैं सुधार के नाम पर केंद्रीकरण, संवाद की कमी। आगे क्या? सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार संशोधन करेगी? क्या विरोध और तेज होगा? क्या छात्र संगठित आंदोलन करेंगे? आने वाले समय में ये बिल राजनीति, शिक्षा और समाज तीनों को प्रभावित करेगा। तो दर्शकों, सवाल सीधा है, क्या यूजीसी बिल से शिक्षा सुधरेगी, या क्या यह आज़ादी पर रोक बनेगा? फैसला आपका है, लेकिन इतना तय है, ये बिल आने वाले वर्षों तक बहस का मुद्दा बना रहेगा। ऐसी ही बड़ी, ज़मीनी और असरदार खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं हूं नीलेश प्रताप के साथ। नमस्कार। यूजीसी की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका मुख्य काम था विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, कॉलेजों की गुणवत्ता तय करना, फंड जारी करना, शिक्षा के मानक तय करना। देश के केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड यूनिवर्सिटी सब कहीं न कहीं यूजीसी के नियमों से जुड़े रहे हैं। लेकिन समय के साथ आरोप लगते रहे, भ्रष्टाचार, देरी, राजनीति, गुणवत्ता में गिरावट। इन्हीं आरोपों के बीच सरकार लाई नया यूजीसी बिल। लार्ज सर्कल नया यूजीसी बिल। सरकार का दावा, सरकार का कहना है कि यह बिल पुरानी व्यवस्था को खत्म कर नई, आधुनिक और पारदर्शी शिक्षा व्यवस्था लाएगा। सरकार के अनुसार स्मॉल डायमंड विश्वविद्यालयों में जवाबदेही बढ़ेगी, स्मॉल डायमंड नियुक्तियों में पारदर्शिता आएगी, स्मॉल डायमंड फर्जी कॉलेजों पर लगाम लगेगी, स्मॉल डायमंड शिक्षा को ग्लोबल स्टैंडर्ड मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय का कहना है ये बिल छात्रों के हित में है, किसी की आज़ादी छीनने के लिए नहीं। सबसे बड़ा विवाद है उंगली से दाहिनी ओर इशारा, विश्वविद्यालय उद्धरण चिन्ह, सरकार, छात्रों का डर। देश भर के छात्र पूछ रहे हैं, क्या सिलेबस सरकार तय करेगी? क्या आलोचनात्मक सोच पर रोक लगेगी? क्या असहमति को दबाया जाएगा? दिल्ली, पटना, कोलकाता, हैदराबाद जैसे शहरों में छात्र संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किए। छात्रों का कहना है शिक्षा को नौकरी का कारखाना बनाया जा रहा है, सोचने समझने की आज़ादी छीनी जा रही है। शिक्षकों की चिंता, शिक्षकों का एक बड़ा वर्ग इस बिल से नाराज है। उनका कहना है अकादमिक स्वतंत्रता खतरे में, रिसर्च पर दबाव, नियुक्तियां योग्यता से नहीं, सिफारिश से होंगी। एक प्रोफेसर ने कहा, आज शिक्षा में सरकार का दखल बढ़ा, कल सोच पर भी पहरा होगा। उद्धरण चिन्ह, लार्ज सर्कल विपक्ष का हमला। विपक्ष ने इस बिल को बताया तानाशाही की ओर कदम। विपक्ष का आरोप, संसद में पर्याप्त चर्चा नहीं, स्टेक होल्डर्स से सलाह नहीं, जल्दबाजी में बिल पास। कांग्रेस, वाम दल और कई क्षेत्रीय पार्टियों ने कहा सरकार शिक्षा को भी अपने कंट्रोल में लेना चाहती है। सरकार का जवाब, सरकार ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। सरकार का कहना है स्वायत्तता खत्म नहीं होगी, गुणवत्ता बढ़ेगी, भ्रष्टाचार रुकेगा। शिक्षा मंत्री ने कहा डर फैलाया जा रहा है, बिल छात्रों के भविष्य के लिए है। सोशल